हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि बहुत बढ़िया होंगे। चलिए आज फिर से हम लोग लेकर के आ गए हैं कैपेसिटर्स के न्यूमेरिकल्स का थर्ड पार्ट। तो जैसा कि हम लोग फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और ये है थर्ड पार्ट, सब पार्ट में हम लोग अलग अलग टाइप का कैपेसिटर्स के सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन का न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। ठीक है, हर एक टाइप को बेहतरीन तरीके से यहाँ पे हम आपको एक्सप्लेन करके बता रहे हैं। आई होप कि बहुत बढ़िया से आपको समझ में आ रहा होगा। किसी भी टाइप्स का न्यूमेरिकल्स रहे आप उसको आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, दो न्यूमेरिकल्स लेकर के अभी आए हैं। ठीक है, और भी हम लोग अलग अलग टाइप का न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आप सभी का आपका प्यारा सा चैनल मंटू फिजिक्स में। तो आप बोर्ड पे जो क्वेश्चन देख रहे हैं, ए और बी के बीच समतुल्य धारिता निकालना है, और ए और बी के बीच समतुल्य धारिता निकालने के लिए हम लोग सब जानते हैं क्या, पोटेंशियल मेथड लगाएंगे और हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करके रख देंगे। आपको हम पोटेंशियल मेथड लास्ट वाले क्लास में बताए थे, यानी पार्ट 2 वीडियो में बताए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिएगा और ये दोनों न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। ए और बी के बीच समतुल्य धारिता निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालना है, और इस इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालने के लिए सबसे पहले देखिए तो ए पॉइंट जो है, यानी सारे कैपेसिटर्स का एक टर्मिनल जो है वो ए के पास में कनेक्टेड है। क्लियर है? यदि अगर मानते हैं कि इस पॉइंट का पोटेंशियल बी है, तो पोटेंशियल इस पॉइंट का भी है। इसका मतलब है कि यदि अगर इधर आए तो वायर तो सेम ही है कि नहीं? वायर में कोई चेंजेस नहीं आया है, यानी यहां तक जो है, यानी इस पॉइंट का भी पोटेंशियल कितना होगा? बी होगा। आगे बढ़ते हुए चलते हैं तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल कितना होगा? बी होगा, क्योंकि बीच में कोई कैपेसिटर नहीं लगा हुआ है जिससे पोटेंशियल चेंज होने की संभावना हो, है कि नहीं? जब कैपेसिटर मिलेगा तब पोटेंशियल चेंज हो जाता है। लेकिन अभी तक जितने भी है पॉइंट पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बी पॉइंट, वहां पे पोटेंशियल सबका क्या जा रहा है? सेम जा रहा है, यानी पॉइंट सबका सेम होगा। क्लियर है? चलिए अब तो हम लोग को और आसान हो गया। इसको हम लोग अरेंज करते हैं, फिगर बनाते हैं इसका हम लोग। एक पॉइंट ए हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया बी। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे ए और बी के बीच जो कैपेसिटेंस लगा हुआ है वो एक कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक है, फिर यहां से देखते हैं ए और बी के बीच एक कैपेसिटर लगा हुआ है, एक कैपेसिटर लगा देंगे। या इधर देख रहे हैं एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ए और बी के बीच एक कैपेसिटर लगा देंगे। फिर ए और बी के बीच कितने कैपेसिटर? एक कैपेसिटर लगा देंगे। सॉल्यूशन आसान हो गया। ये भी 3 माइक्रोफैराड का है, यह भी 3 माइक्रोफैराड का है, यानी सारे कैपेसिटर्स कितने का है? 3 माइक्रोफैराड का है। चारों कैपेसिटर्स किस में आ गया? पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ गया। कुछ नहीं, इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 3 + 3 + 3 + 3 चारों कैपेसिटर्स को ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में C इक्विवेलेंट जो होता है C1 + C2 + C3, जितने भी कैपेसिटर्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट रहते हैं सब क्या जुड़ते चले जाते हैं। क्लियर है? तो कितना हो गया? 4 × 12 माइक्रोफैराड, इसका C इक्विवेलेंट हो गया, जो कि बहुत ही आसान सा सवाल था। इसी के साथ यदि अगर हम लोग आगे वाला सॉल्व करते हैं तो देखिए, जैसा कि यहाँ पे पॉइंट एक ए दिख रहा है, ये पॉइंट बी दिख रहा है, तो अभी अभी हम लोग जाने इस पॉइंट का पोटेंशियल बी, इस पॉइंट का पोटेंशियल भी बी, इस पॉइंट का पोटेंशियल भी कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे चेंज कर रहा है। देखिए इस पॉइंट का पोटेंशियल मानते हैं कुछ ओ मान लेते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे ए और बी और ओ को अरेंज करते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं ए ओ बी। हमारे पास में 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। एक ए और ओ के बीच जो कैपेसिटर लगा हुआ है वो कितने कैपेसिटर है? एक कैपेसिटर है। एक कैपेसिटर हम 3 माइक्रोफैराड का लगा देंगे। क्लियर है? उसके बाद ओ और बी के बीच जो लगा हुआ है वो एक कैपेसिटर लगा हुआ है 3 माइक्रोफैराड का। फिर देख रहे हैं ओ और बी के बीच लगा हुआ है 3 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर लगा हुआ है। फिर से ओ और बी के बीच जो लगा हुआ है 3 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर लगा हुआ है। चलिए ये तो आ गया। अब जहां तक कि हम लोग देख रहे हैं
ये तीनों के तीनों कैपेसिटर जो है वो किस में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है तो इक्विवेलेंट तीनों को हटा करके हम एक कैपेसिटर लगाना चाहे तो कितने का लग जाएगा, सारे कैपेसिटर्स को हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो इसका इक्विवेलेंट जो निकल जाएगा वो कितना निकल जाएगा, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 9 माइक्रो फैराड। इसका मतलब है कि ये तीनों कैपेसिटर्स को हम हटा करके एक कैपेसिटर्स लगाएंगे, वो कितने का, 9 माइक्रो फैराड का लगा सकते हैं। तो देखिए इसका इक्विवेलेंट जो तैयार होगा वो कैसे होगा, ये आपका ए पॉइंट हो गया, ये आपका बी पॉइंट हो गया, ये तो पहले से 3 माइक्रो फैराड था, है कि नहीं। अब जो है ये तीनों को हटा करके एक कैपेसिटर लगाएं, जो कितने का लगाएं, 9 माइक्रो फैराड का, तो ये हम लगा देंगे 9 माइक्रो फैराड का। अब देखिए कि अब दोनों किस में आ गया, सीरीज कॉम्बिनेशन में आ गया। तो कुछ नहीं करना है, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या करेंगे, सी इक्विवेलेंट निकालने के लिए दो कैपेसिटर्स है, यानी C1 इंटू C2 बाई C1 प्लस C2 हो जाता है। और C1 का वैल्यू कितना है, 3 इंटू 9 बाई 3 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 3 12, यानी 9/4 माइक्रो फैराड, इसका सी इक्विवेलेंट वो आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। यदि अगर आप बना पा रहे होंगे तो आपका आंसर यहाँ पे मिल रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे तैयार है और सबसे पहले आप वही काम करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन करके आंसर कमेंट बॉक्स में भेजेंगे। ठीक है, उसके बाद में फिर यहाँ पे आंसर हम तो बनाएंगे तो मिला पाएंगे आप। ठीक है, तो जैसा कि आप फिर से देख रहे हैं, ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है और ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, पोटेंशियल मेथड लगाएंगे। ठीक है, तो सबका कैपेसिटेंस दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। अब देखिए कि यहाँ पे देखिए इस पॉइंट का पोटेंशियल यदि अगर ए है तो यहाँ का पोटेंशियल भी सेम हो जाएगा ए। तो इस पूरे वायर का यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो पोटेंशियल होगा वो सबका क्या होगा, ए पोटेंशियल होगा। ठीक है, इधर साइड में यदि अगर देखते हैं तो इस पॉइंट का पोटेंशियल बी है, तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल कितना होगा, बी होगा। और पूरे वायर यानी इस कॉर्नर से लेकर के इस कॉर्नर तक पूरे का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर है इतना। ठीक, यहाँ पे हम मानते हैं इसका क्या पॉइंट मान ले, ओ मान लेते हैं। क्लियर है। ठीक है, अब इसको हम लोग अरेंज करते हैं। कैसे अरेंज करेंगे, तो देखिए सबसे पहले कि ये दोनों जो दिख रहा है हमें, ये दोनों जो दिख रहा है, ये दोनों कैपेसिटर कौन से कॉम्बिनेशन में दिख रहा है। अच्छा, यहाँ पे दो कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ पे सी है, ये सी है। ठीक है, दो कैपेसिटर्स जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में दिख रहा है, यानी दोनों को हटा करके हम एक कैपेसिटर लगा सकते हैं। क्लियर है। और नीचे भी जो दो कैपेसिटर दिख रहा है वो किसमें दिख रहा है, सीरीज कॉम्बिनेशन में दिख रहा है, दोनों को हटा करके एक लगाया जा सकता है। क्लियर है। अच्छा, इस पॉइंट का भी पोटेंशियल ए है, यानी टोटल इस ये वाला पूरे पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, ए है, और इस पूरे पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, बी है। क्लियर है। तो चलिए ये दोनों को हटा करके हम कितने कैपेसिटर कितने का लगा सकते हैं कैपेसिटर, तो C इंटू सी बाई सी प्लस सी, यानी C²/2C, यानी कितना का, C/2 का लगा सकते हैं। दो कैपेसिटर को हटा करके हमने एक कैपेसिटर लगाए, जिसमें जो कितना का होगा, एक C/2 का होगा, और नीचे में भी कितना हो जाएगा, C/2 हो जाएगा। तो इसका इक्विवेलेंट यदि अगर हम तैयार करें तो कुछ इस टाइप से होगा, है कि नहीं। ये हो जाएगा C/2 का एक कैपेसिटर लग जाएगा, और नीचे में C/2 का एक कैपेसिटर लग जाएगा। ये वाला हो गया B और ये हो गया A। ठीक है, अब ध्यान देंगे A और O के बीच कितना कैपेसिटर लगा हुआ है, अगर हम O पॉइंट इसको मानते हैं, ठीक है, तो A और O के बीच कितना कैपेसिटर लगा हुआ है, एक कैपेसिटर लगा हुआ है, एक कैपेसिटर लगा देंगे। यहाँ देखिए A और O के बीच कितना कैपेसिटर लगा हुआ, एक कैपेसिटर लगा हुआ है, एक कैपेसिटर लगा देंगे। क्लियर है। उसके बाद में O और B के बीच कितना कैपेसिटर लगा हुआ है, एक कैपेसिटर लगा हुआ, यहाँ एक लगा देंगे। और O और B के बीच में कितना, एक कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ एक लगा देंगे। और सारे का कैपेसिटेंस कितना है, C है। ठीक है, अब ये दोनों किस में आ गया, पैरेलल में आ गया। ये दोनों किस में आ गया, पैरेलल में आ गया। दोनों को हटा करके कितना का लगाएंगे, एक का लगाएंगे, है कि नहीं।
दोनों कैपेसिटर को हटा करके एक कैपेसिटर लगाएंगे जो कितने का कैपेसिटेंस होगा, तो C इक्विवेलेंट इसका जो होगा वो कितना होगा, C प्लस C इज इक्वल्स टू 2C। यानी इसका इक्विवेलेंट यदि अगर आप तैयार करें हम लोग, तो ये हो गया एक कैपेसिटर जो C/2 का है, ये एक कैपेसिटर जो C/2 का है, ठीक है। और ये दोनों को हटा करके हमने कितना लगाया, एक लगाया जो कितने का लगा, 2C का लगा। और फिर ये दोनों को हटा करके कितना का लगाया, एक कैपेसिटर लगाया जो कितना, 2C। और ये हमारा हो गया A और ये हो गया हमारा B। आई होप कि क्लियर होता जा रहा होगा, ठीक है। अब ये दोनों किस में आ गया, सीरीज कॉम्बिनेशन में आ गया। तो इसका यदि अगर C इक्विवेलेंट निकालते हैं तो 2C इंटू 2C बाई 4C, C से C कैंसिल, 2 दूना 4, 2 से 2 कैंसिल, यानी कितना आ गया, C आ गया, है कि नहीं। तो इसका इक्विवेलेंट यदि अगर हम लोग तैयार करें तो कुछ इस टाइप से हो जाएगा। ये एक कैपेसिटर, एक नीचे का कैपेसिटर, और ये दोनों को हटा करके कितना कैपेसिटर लगाएं, एक कैपेसिटर लगाएं। ये हो गया B और ये हो गया A। फाइनली हम लोग आंसर तक पहुंच पा रहे हैं। C/2 ये C है, ये C/2 है। अब सब के सब किस में आ गया, पैरेलल में आ गया। तो इसका C इक्विवेलेंट निकालने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सबको ऐड कर देना है। तो यदि अगर ऐड करेंगे तो ये C/2 C प्लस C/2 कितना हो जाएगा टोटल। तो 2 अगर एलसीएम ले लेते हैं तो C प्लस 2 C प्लस C 4C/2 यानी 2C। फाइनल C इक्विवेलेंट जो A और B के बीच निकलेगा वो कितना होगा, 2C के बराबर होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया से क्लियर होता जा रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो उससे पहले इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, ठीक है। तो जहां तक कि हम लोग देख पा रहे हैं, देखिए सबसे पहले जब भी सॉल्यूशन कीजिए ना, पीछे से सॉल्व करते आइए, आगे तक पढ़िए। ए और बी लास्ट कर दीजिए आकर के, ठीक है। पीछे से सॉल्यूशन करते आना है। तो ये देखिए, ये दोनों जो है कैपेसिटर्स, सबसे पहले तो यहाँ पे ही किस में दिखाई दिया, सीरीज कॉम्बिनेशन में दिखाई दिया, है कि नहीं। तो ये दोनों को हटा करके कितना लगाएंगे, एक कैपेसिटर लगाएंगे, है कि नहीं, ठीक है। कितना का लग जाएगा, C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 6 इंटू 6/12, 6 दूना 12, 3 दूना 6, यानी 3 माइक्रोफैराड का ये दोनों को हटा करके कितना लगा देंगे, एक कैपेसिटर लगा देंगे। और आप देखिए, गौर से देखिए आप यहाँ पे, ये दोनों कैपेसिटर किस में है, पैरेलल में है, क्योंकि इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, सेम है। और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, सेम है कि नहीं। तो ये दोनों किस में आ गया, पैरेलल में आ गया। तो इसका यदि अगर C इक्विवेलेंट निकालेंगे तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 6 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 12 माइक्रोफैराड, इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो ये दोनों को हटा करके हम लोग एक लगा देंगे यहाँ पे, और ये दोनों को हटा करके एक लगा देंगे, ठीक है। तो उसका यदि अगर इक्विवेलेंट तैयार करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये A हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा देंगे, ठीक है। ये जो लगा हुआ है, ये एक लगा हुआ है और इधर एक लगा हुआ है, और ये दोनों को हटा करके हमने कितना का लगाया, 3 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर लगाया, चलिए। और ये कितना है, 6 माइक्रोफैराड का है, और ये दोनों को हटा करके हमने कितना लगाया, एक लगाया, जो कितना का, 12 माइक्रोफैराड का। पहले से सब जितना था उतना हम लोग रिप्रेजेंट करते चलते। ये हो गया 6 माइक्रोफैराड और ये हो गया B। क्लियर है, ठीक है। अब ये दोनों, अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए, ये दोनों जो है वो किस में दिख रहा है, पैरेलल में। और तो और ये दोनों किस में दिख रहा है, पैरेलल में दिख रहा है। समझ पा रहे हैं आप, इस पॉइंट का पोटेंशियल और ये वायर, देखिए इस पॉइंट का पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल, दोनों का पोटेंशियल क्या है, सेम है कि नहीं। तो ये दोनों पॉइंट का पोटेंशियल, ये दिगर, ये इस पॉइंट का पोटेंशियल तो जो है अगर मानते हैं A है, अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल B मानते हैं तो ये पॉइंट भी क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। क्लियर है। तो ये दोनों किस में आ जाएगा, पैरेलल में आ जाएगा। और जब ये दोनों पैरेलल में आ जाएगा, ठीक है,
तो हम लोग दोनों को हटा करके एक लगा देंगे, और ये दोनों किस में दिख रहा है, पैरेलल में दिख रहा है, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, दोनों को हटा करके एक लगा देंगे। यानी इसका इक्विवेलेंट यदि अगर हम लोग तैयार करें तो कुछ इस टाइप से तैयार हो जाएगा। ये हो गया ए, ये हो गया 6 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर, और ये दोनों को हटा करके हमने कितना लगाया, एक लगाया। कितने का लगेगा, कितने का, दोनों पैरेलल में है, तो इसका सी इक्विवेलेंट तैयार करेंगे तो 6 + 12 = 18 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर लग जाएगा यहाँ पे। और ये दोनों किस में है, पैरेलल में है, तो इसका यदि अगर सी इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 6 + 3 = 9 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर लग जाएगा यहाँ पे नीचे, है कि नहीं। और ये पहले से मौजूद है कितना, 6 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर मौजूद है। ये हो गया पॉइंट बी, ये वाला आ गया 9 माइक्रोफैराड। ठीक है, टोटल देख रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में। जब सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है तो हम लोग क्या करेंगे, अब सिंपल सा है 1/c इक्विवेलेंट के लिए फॉर्मूला लगा देंगे, कितना 1/c1 + 1/c2 + 1/c3 + 1/c4। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे देख रहे हैं तो 18 एलसीएम हो जाएगा, 6 × 3 = 18 + 1 + 2 + 3, है कि नहीं। टोटल जोड़ेंगे 3 × 2 = 5, 1 × 6 = 3, 9 बटा में कितना हो जाएगा 18, 9 × 2 = 18 कट जाएगा। यानी 1/c इक्विवेलेंट का जो वैल्यू आ गया 1/2, इसका मतलब c इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 माइक्रोफैराड। ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटी हम लोग को आ चुका है। ठीक है, आई होप कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। ठीक है, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।